नमस्कार साथियों, आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकते थे उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कल हमें सही जवाब देने की कोशिश की सुबोध कुमार जी ने। किसने? सुबोध कुमार जी ने कल हमें सही जवाब देने की कोशिश की। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। इस सम्मेलन की बात करें तो इस सम्मेलन को संबोधित किया है सहकारिता मंत्री ने। किसने? सहकारिता मंत्री ने। तो हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली में। दोस्तों, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा दिसंबर 1911 में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1911 में। और वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? वर्ष 1912 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना राजस्थान राज्य में की गई है। कहाँ की गई है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। कहाँ पर? जयपुर में। तो दोस्तों, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? जयपुर में। और किस राज्य में की गई है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। कहाँ पर है? जयपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य के राज्यपाल को मिला है? बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य के राज्यपाल को मिला है? तो दोस्तों, ये अवार्ड मिला है महाराष्ट्र के राज्यपाल को। किसे? महाराष्ट्र के राज्यपाल को। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इस समय कपिल पठारे जी। कौन है? कपिल पठारे जी। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कहाँ है राजधानी? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। जबकि महाराष्ट्र से गोदावरी नदी भी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। महाराष्ट्र में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक का नाम है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। कौन सा? थाल घाट और भोर घाट। कहाँ पर हैं ये दर्रे? महाराष्ट्र राज्य में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स अवार्ड में शीर्ष पर कौन है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स अवार्ड में शीर्ष पर कौन है? दोस्तों, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स अवार्ड में शीर्ष पर है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और यह डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। किसमें? डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में। दक्षिण कोरिया की बात करें तो यह इस अवार्ड में, इस एक्सीलेंस इंडेक्स अवार्ड में सेकंड नंबर पर है। कौन? दक्षिण कोरिया। थर्ड पर है फिनलैंड। तीसरे पर कौन है? फिनलैंड। जबकि भारत की बात करें तो इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में भारत का स्थान है 59वां। कितना स्थान है? 59वां। तो दोस्तों, डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 59वें पर है। जबकि पहले पर कौन है? डेनमार्क। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? राष्ट्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भारत के नागालैंड राज्य में स्थापित की जा रही है। कहाँ पर? नागालैंड राज्य में। तो नागालैंड राज्य की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और कोहिमा में ही राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। दोस्तों, नागालैंड की सीमा म्यांमार देश के साथ भी लगती है। किस देश के साथ? म्यांमार देश के साथ लगती है। और यहाँ पर
नागा पहाड़ी भी स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? नागा पहाड़ी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है निरुपमा राव ने। किसने? निरुपमा राव ने। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों HPCL की बात करें तो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये साझेदारी की गई है ICICI बैंक के साथ। किसके साथ? ICICI बैंक के साथ। दोस्तों HPCL की बात करें यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य की मुंबई में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में है। जबकि इसके इस समय हेड मुकेश कुमार सारणा जी हैं। कौन है? मुकेश कुमार जी। अगर ICICI बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में। और इसका मुख्यालय बड़ोदरा में। कहाँ पर है? बड़ोदरा में। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन भारत के पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता। और कोलकाता में ही भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पर? कोलकाता में। तो कोलकाता की बात करें तो कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चोरनॉक ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज चोरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। कलकत्ता में ही ब्रिटिश की सबसे पहले राजधानी बनाई गई थी। किसकी? ब्रिटिश की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करने के बाद भारत में सबसे पहले अपनी राजधानी कलकत्ता में बनाई। साथ ही कलकत्ता को ही सबसे पहले उन्होंने प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया था। क्या घोषित किया था? प्रेसिडेंसी नगर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए किस देश से समझौता किया है? तो भारत की बात करें तो भारत ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भूटान से समझौता किया है। किससे समझौता किया है? भूटान से। भूटान की बात करें तो भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैसा है? स्थलरुद्ध देश है। और इसकी सीमाएं भारत और चीन के साथ लगती हैं। किसके साथ? भारत और चीन के साथ लगती हैं। भूटान एशिया का देश है। किसका देश है? एशिया का देश है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे मिला है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों ये पुरस्कार नर्सिंग के लिए दिया जाता है, यानी कि नर्स के लिए। तो इस बार का ये पुरस्कार मिला है भारतीय सेना की नर्स हैं एक SV सरस्वती जी। कौन है? SV सरस्वती जी। ये भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद पर तैनात हैं। किस पर हैं? ब्रिगेडियर के पद पर तैनात हैं और इन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से नवाजा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों 2023 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 2023 की बात। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। कौन करेगा? भारत देश। G20 के अंतर्गत 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। कौन है? 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छठवें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी किसने की है? तो दोस्तों छठवें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी रूस ने की है। किसने की है? रूस ने। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। रूस 5 सागरों के पत्तन पर स्थित है। किसके? 5 सागरों के पत्तन पर स्थित है ये राजधानी मॉस्को रूस की। और यहाँ पर 4 सागर से कनेक्टेड है और एक है लाडोगा झील। कौन सी है? लाडोगा झील। अगर यहाँ सागर की बात करें तो 4 सागर हैं, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, कारा सागर, श्वेत सागर और लाडोगा झील। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका कर रहा है। कौन कर रहा है? अमेरिका। दोस्तों क्वाड में ये 3 देश हैं, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और एक है भारत। कौन है? भारत। इस समय मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं। कहाँ पर? अमेरिका। और अमेरिका से वापस लौटे हैं आज। तो उन्हीं के नेतृत्व में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उन्होंने इस सम्मेलन में शिरकत की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कल का हमारा प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? तो इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग। क्या थीम थी? स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, भारत का पहला हरित गांव कौन सा है? भारत का पहला हरित गांव कौन सा है? दोस्तों इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।